जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में, जिसे शॉर्ट में CPEC भी बोलते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यह भी न्यूज में क्यों है। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान ये दोनों मिलते हैं इस्लामाबाद में और वहां पर मिल करके स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आयोजन करते हैं। ये जो आयोजन किया जाता है इसमें विदेश मंत्री दोनों के मिलते हैं। ये विदेश मंत्री के स्तर का आयोजन होता है। यहाँ पर इनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं आते हैं। अब बात करें तो इसमें क्या होता है, तो देखिए, चीन और पाकिस्तान ये दोनों ने मिलकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक विस्तार करने की बात कर रहे हैं या एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं और इस पर दोनों सहमत भी हो गए हैं। इसी वजह से ये काफी चर्चा में है। अब हम बात करते हैं CPEC क्या है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं। अब बात आती है कि CPEC है क्या। तो CPEC एक 3000 किलोमीटर लंबा एक मार्ग है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो चीन और पाकिस्तान, पहले तो इन दो देशों को अपने दिमाग में लेकर के आइए। चीन का एक उत्तर पश्चिमी एरिया है, वहां झिंजियांग उइगर क्षेत्र है और यहां से लेकर के पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पर ग्वादर बंदरगाह है। वहां तक ये लंबा मार्ग फैलेगा, बनाया जाएगा, अभी बन भी रहा है। तो इस परियोजना में ये है। करते हैं इस परियोजना के उद्देश्य के बारे में कि ये परियोजना क्यों बनाया जा रहा है। तो देखिए, इस परियोजना का उद्देश्य है कि एनर्जी, इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें डेवलपमेंट तो करना ही है। इसके साथ ही जो हाईवे हैं, रेलवे हैं, पाइपलाइन है, इनका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और इसी चीज को बढ़ाने के लिए, इसी चीज के लिए चीन और पाकिस्तान इस पर वर्क कर रहे हैं। सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, इसके लिए चीन क्यों लगे पड़ा है, चीन इस पर मेहनत क्यों कर रहा है, चीन को इससे क्या फायदा होगा। चीन जब ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद इसका मतलब है कि वो अफ्रीका तक भी पहुंचेगा। फिलहाल ये अफ्रीका में भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से चीन ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच रहा है और वहां से अफ्रीका तक पहुंचने में इसे आसानी होगी। तो इस वजह से चीन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि चीन की जो पहुंच है वो हिंद महासागर तक भी पहुंच जाएगी। वैसे भी चीन कहीं ना कहीं इंडिया को अपना दुश्मन मानता है और हमेशा हानि पहुंचाने के लिए काम करता ही रहता है। देखो, ये बाहरी दिखावे में ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन अंदर तो वास्तविकता में यही चल रहा है। चाइना का क्या काम है कि वो चाह रहा है कि चारों तरफ से वो भारत को घेर ले और किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए और उसका चले तो भारत पर वो अपना कब्जा जमा ले। और इसी प्लान के साथ वो हमेशा वर्क करता रहता है, जिसका एक रिजल्ट तो ये भी है कि वो CPEC जो प्रोजेक्ट है उसको तैयार कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है। अब बात रही पाकिस्तान की कि वहां पर जो एनर्जी क्राइसिस है, वीक इकोनॉमिक है, वो उसको मजबूत करके एक तरीके से देखा जाए तो भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी है। हमेशा पाकिस्तान इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये लोग वही नियम फॉलो करते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है और कहीं ना कहीं इस टाइप की जो सोच है वो चाइना भी रखता है और पाकिस्तान भी। इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके वर्क कर रहे हैं। और फिलहाल पाकिस्तान अभी तो गरीब बना हुआ है और गरीब बना हुआ है तो उसको चाहे दुश्मन के तौर पर, दोस्त के तौर पर जैसे भी मदद मिल जाए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी उसकी अभी मदद करेगा वो मदद ले लेगा, क्योंकि अभी उसकी स्थिति ही ऐसी है। अब सवाल तो ये आ रहे थे कि अभी जो सामरिक वार्ता हुई, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, उसमें दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि अफगानिस्तान तक CPEC को हम बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे। ऐसा क्यों किया गया, अफगानिस्तान को इसमें शामिल क्यों किया गया? तो देखिए, इस वजह से किया गया, इस बात पर इसलिए सहमत हुए हैं क्योंकि अफगानिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दुर्लभ पृथ्वी की जो खनिज हैं, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, हर देश में ये नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर उनका फोकस टोटली इस बात पे है कि ये मिल जाए तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा और चाइना को भी फायदा होगा, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं उसी से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जा सकते हैं आसानी से, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है वो तैयार किए जाते हैं। अब ये दोनों ही चीजें आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डिमांड कितनी है।
अब उन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है मिनरल्स की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। अब इसके बाद मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, तो आज के टाइम पर कौन अपने आप को पावरफुल नहीं दिखाना चाहता है, जिसमें मिलिट्री पावरफुल दिखाने में सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का दोनों का प्लान ये है